नमस्कार, आप देख रहे हैं शमशेर सिंह की रिपोर्ट। किसान उन्नति करेगा तो देश उन्नति करेगा, अमित भारद्वाज। भाजपा किसान मोर्चा गुरुग्राम महानगर जिला अध्यक्ष का ऊंचा माजरा में भव्य स्वागत, कई गांवों के किसानों से की मुलाकात। शनिवार को भाजपा किसान मोर्चा गुरुग्राम महानगर जिला अध्यक्ष अमित भारद्वाज पटौदी खंड के गांव ऊंचा माजरा पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महेश चौहान विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अमित भारद्वाज ने कहा कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। हमारा लक्ष्य है कि किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा मिले, क्योंकि किसान उन्नति करेगा तो देश उन्नति करेगा। उन्होंने बताया कि आज उन्होंने भोड़ाकला, नरहेड़ा, ऊंचा माजरा और गदाईपुर सहित कई गांवों का दौरा कर किसानों से संवाद किया। किसानों ने फसलों के समर्थन मूल्य, बिजली की अनियमित सप्लाई, नहरों में पानी की कमी और पशुपालन से जुड़ी समस्याएं उठाईं। अमित भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार ऑर्गेनिक खेती को लेकर बड़ी पहल करने जा रही है। आने वाले समय में किसान मेला भी आयोजित किया जाएगा, जिससे किसानों को नई तकनीक, आधुनिक उपकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक रामअवतार वशिष्ठ की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ता संगठन की असली ताकत हैं। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव, पूर्व सरपंच गंगाराम, पूर्व सरपंच दल्लूराम, राम सिंह नंबरदार, राव मोहनलाल, कैप्टन देवेंद्र यादव, मास्टर ताराचंद शर्मा, धर्मेंद्र यादव, बनवारीलाल, त्रिलोकचंद शर्मा, हरिकिशन शर्मा, बलराज यादव, सुरेंद्र सरपंच शेरपुर और दिनेश पंच भोड़ाकला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ग्रामवासियों ने कहा कि किसान मोर्चा द्वारा किया जा रहा ये जनसंपर्क अभियान सराहनीय है, क्योंकि इससे किसानों की समस्याएं सीधे जिला व प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचती हैं। पहल करी है, जीएसटी को जो कम करने का काम किया है, उससे आपके यूरिया में, डीएपी में, फर्टिलाइजर में, बीजों में बहुत ही कम लागत से आपकी फसलें तैयार होंगी और बहुत सी योजना भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है। और किसान मोर्चे का पहले एक स्लोगन हुआ करता था, जय जवान जय किसान, लेकिन अब आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की बड़ी लंबी और बड़ी विशाल सोच है, बड़ी दूर की सोचते हैं। वो ये सोचते हैं इस आधुनिक युग में किसानों को फसल और कृषि इस तरीके से करी जाए कि कम लागत में फसल ज़्यादा हो और उनका जो मुनाफा है वो उनका चौगुना बढ़े। तो उन्होंने एक स्लोगन, हमारे जो प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष हैं पंडित मोहनलाल बडोली जी, अब उन्होंने नारे में बदलाव ला दिया है। वो ये कहते हैं जय जवान जय किसान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अब जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी उसके साथ जोड़ो कि हम वैज्ञानिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से हम फसलों को तैयार करें। मेरे ख्याल से आपके गाँव के ही हैं भाई धर्मेंद्र यादव, वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ फसलें भी आपने तैयार करी हैं। अध्यक्ष जी, जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, जितने भी बुजुर्ग है हमारे, ये कृषि वैसे तो बड़े हैं, मतलब उस समय थोड़ी लिटरेसी, परंतु ये अपने कृषि क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर में सारे पीएचडी है जी। बहुत बढ़िया। तो हमको और हरियाणा में जो हमारे ऊंचा माजरा गांव ने जो तकनीक अपनाई ना, सरकार ने जो स्कीमें आज ला रही है, वो तो हमारे किसानों ने यहाँ, आप ड्रिप इरीगेशन में हमारा गाँव 100% जो खेती है वो ड्रिप इरीगेशन, तो ये तो सब पीएचडी आदमी जी। बस तो फिर इस पीएचडी का इस्तेमाल हम पूरे हरियाणा के अंदर करेंगे। सबसे पहले अपने जिले में करेंगे और फिर इस तरीके से हम लोगों को और भी, देखिए ये चीज़ कैसे बढ़ेगी, ये आप लोगों के माध्यम से बढ़ेगी। जब ऊंचा माजरा अगर 100% इस तरीके की कृषि कर रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि ये चीज़ फैले, ये हर गाँव में तकनीक पहुँचे और वो लोग, उनका फ़ायदा हो, हर एक किसान को इसका फ़ायदा हो। तो मैं चाहूँगा कि मेरा मार्गदर्शन भी आप करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में दिया। हरियाणा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो कि हरियाणा को बहुत अच्छे तरीके से आज चलाने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो रात को समय नहीं देखता, रात को 3 बजे हो, 2 बजे हो, अगर उनके पास कोई आदमी बाहर, एक आदमी भी मिलने के लिए पहुंचा है, तो ये नहीं देखेंगे कि 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, वो उस एक आदमी से भी मिलेंगे, उसकी समस्या सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। आज हमारे प्रदेश के अंदर जो संगठन के मुखिया हैं, आदरणीय और यशस्वी पंडित मोहनलाल बडोली जी, उनका भी कुछ इस तरीके की ही कार्यशैली, वो भी एक एक आदमी की आवाज़ सुनते हैं, एक एक आदमी की बात सुनते हैं। और आज जो हमारा हरियाणा के अंदर संगठन जिस स्तर पे आज बन के कंप्लीट हो गया है, आज तैयार हो गया है, मुझे लगता है कि इस संगठन, प्रदेश का जो हमारा हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो बहुत ही मजबूत संगठन है।
और आप सब लोगों के सहयोग से मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, आपसे सहयोग लेने आया हूँ कि जो किसान मोर्चे का दायित्व मुझे दिया है उसमें मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिएगा, आपका मार्गदर्शन चाहिएगा। और अगर कोई कमी आपको लगती है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियाँ हैं, कुछ उनकी जो नीतियाँ और जो किसानों के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं और वो कार्यान्वयन पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप मुझे बताइए। आपके यहाँ पड़ोस में भाई महेश चौहान भी हैं। इसको अपने भी क्षेत्र में खेला जाता है, लेकिन अपने कम लोग खेलते हैं। हमारे कबड्डी खेलते हैं, हमारे क्रिकेट को खेलते हैं, लेकिन अगर इस गेम को आगे फैलाने का काम करोगे, जो बच्चा आपका नेशनल खेलेगा 100% वो नौकरी लगेगी उस बंदे को। तो आप लोगों को जहां कहीं भी, आज तो सारी बातें तो विस्तार से आपसे बताएंगे प्रधान जी, लेकिन मैंने तो इसलिए आपको बताना उचित समझा कि चलो मैं भी भाई बता रहा था, वो थोड़ा काट पीट के बताया गया था, मैं आपसे स्पष्ट बात बता रहा हूँ। प्रधान जी मैं आपको एक और बात बताऊं, अमित जी, एक दफा जिला पार्षद का चुनाव लड़ने का मेरा मन था, 2007 की 6 की बात है, 6-7 में ही थी ना। इन लोगों ने पूरे गांव ने पंचायत करके मेरे को यह कहा था कि तू चुनाव लड़, हम तेरे साथ हैं। लेकिन उस टाइम हुड्डा की सरकार थी, सरकार इस प्रकार से घबरा गई थी कि मेरे वार्ड को करीब 10 दफा इन लोगों ने चेंज करने का काम किया था, और फिर भी हमने जो आपका वर्तमान में आज जिला का प्रधान है अजीत यादव जी, उसको यहाँ से पार्षद बनाने का काम किया। ये लोग मजबूत लोग हैं, इन लोगों ने हमेशा इस गांव से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लगाव रहा है, ये आपको पता होगा। ये उसी परिवार से है, ये आप अनिल भारती जी के, जो कि बहुत ही पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, और उन पे भिन्न भिन्न जिम्मेवारी रही है। आज वो पता नहीं, शायद हेली मंडी रहते हैं आजकल, वो नहीं आ पाए होंगे, लेकिन इस परिवार का, इस गांव का भारतीय जनता पार्टी से पूर्णतः लगाव है। देखिए, अभी मेरे को बहुत ही अभी पहले नवरात्र पर मेरे को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है गुरुग्राम महानगर की, और आज इसी सिलसिले में मैं आपके ऊंचा माजरा गांव में, पीछे भोड़ा कला था मैं, तो यही मेरा प्रयास है कि किसानों की आवाज़ को मैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहन लाल भट्टोली जी, उनको पहुंचाऊंगा भी। और पहुंचाने का काम नहीं करना हम, अगर हमें यहाँ पे कोई समस्या आ रही है, कोई जैसे मेरे को एक आदमी किसानों ने बताया, तो उस समस्या का हल भी करने का काम जो है हम करेंगे। और बहुत जल्द ही हम, देखिए हमारी ये सोच है, हमारी सरकार की ये सोच है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि इस देश का किसान बहुत ही उन्नत हो, बहुत ही समृद्ध हो, क्योंकि किसान ही हमें, जो आज पूरा देश जो आज भोजन कर रहा है, ये अन्नदाता जो है हमारा किसान। तो पूरे प्रदेश की, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की यही तकनीक है, यही नीतियां हैं कि हमारे नए, इसलिए मैंने कहा कि अभी हमने एक नारा बदला। पहले हुआ करता था जय जवान जय किसान, तो अब आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है, तो अब हमने अपने नारे को बदल के जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान कर दिया कि हम कैसे आधुनिक तौर पे बड़े अच्छे तरीके से किसानों की कम लागत में अच्छी फसल हो और वो उन्नति करें। किसान उन्नति करेंगे तो देश उन्नति करेगा, एक एक आदमी उन्नति करेगा। जिले में छोटे और सीमांत किसानों की हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाए? देखिए, ये विभिन्न स्तरों पर जिनके खेत कम हैं, सीमित हैं, और एक बड़ा किसान है, तो सरकार की समय समय पर ये योजनाएं निकलती रहती हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरा यही काम है कि मैं उनको चिन्हित करूंगा कि छोटे किसानों को, जिनके पास छोटा रकबा है, उनको क्या समस्या आ रही है, मैं वो अभी सब कुछ समझने में मैं लग रहा हूँ। उन पे जहाँ भी जो कुछ समस्या उनकी आ रही है, मैं उनका समाधान बिल्कुल करूँगा। बड़े किसान तो कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ हमें उन छोटे किसानों को भी देखना है कि उनको क्या उसमें समस्या आ रही है, क्या उनको फर्टिलाइजर में। अब देखिए, हमारी सरकार ने अभी जीएसटी में कितना बड़ा बदलाव किया, तो डीएपी, यूरिया, फर्टिलाइजर जहाँ 18% 28% लगता था, वहाँ 5% पे आ गया, 8% 12% पे आ गया। तो धीरे धीरे हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देखना आने वाले समय में इस प्रदेश का किसान, इस देश का किसान सबसे समृद्ध और तरक्की और उन्नति करेगा, ये मेरा वायदा है आप लोगों से। खेती को आधुनिक बनाने के लिए क्या सुझाव है? बहुत सारे सुझाव हैं, जैसे कि अब देखिए, अभी तो हाल ही में जीएसटी का बदलाव किया, फिर तकनीकी तौर पे हम इसमें बदलाव करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे ऊंचा माजरा के भाई धर्मेंद्र यादव ने बताया कि हम जो आपकी जो वो ड्रिप वाली जो खेती है, ड्रिप इरिगेशन जो आप कर रहे हैं, ये गांव मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि ये गांव 100% रिजल्ट है इस गांव का। तो ऐसे ही हम यहाँ से एग्जांपल लेंगे कि कैसे ये तैयार करते हैं। इसी चीज को हम और जिले के और गांव में ले जाने का काम करेंगे। जब हमारा जिला परिपक्व हो जाएगा तो हम प्रदेश में इसकी तकनीक को ले जाएंगे। तो आप देखना, धीरे धीरे हम इस तकनीक को पूरे देश के अंदर फैलाने का काम करेंगे, और प्रदेश तो उन्नत होगा, इस किसानों के साथ साथ ये देश भी उन्नति करेगा।
आने वाले समय में किसान मोर्चा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या रणनीति अपनाएगा? सरकार बहुत गंभीरता से इस विषय को ले रही है। देखिए, मैंने बताया ना कि इसीलिए उन्होंने अभी ये दायित्व दिया गया है। एक्चुअली पहले गुरुग्राम जिला एक था, अब गुरुग्राम के 2 जिले हो गए। एक गुरुग्राम जिसमें गुड़गांव और बादशाहपुर विधानसभा दे दिया, एक गुरुग्राम महानगर जिसमें पटौदी और सोना दे दिया। तो सरकार इसमें बहुत गंभीरता के साथ विचार कर रही है और मुझे लगता है ये जो आप कह रहे हैं कि क्या बहुत ही जल्द किसानों के लिए बहुत ही विशेष तौर पे कुछ पैकेजेस तो अभी पीछे भी निकाले गए हैं, जैसे जीएसटी निकाला और भी निकाला, और एक हम ऑर्गेनिक खेती को लेकर सरकार उसमें बहुत बड़ी पहल करने जा रही है कि हम धीरे धीरे डीएपी, यूरिया, ये तकनीकी तौर पे आप देखिएगा। अभी मैं आपको किसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं करने जा रहा हूँ कि मैं किसानों की एक किसान मेला भी लगाने का हमारा आने वाले टाइम में एक हमारा विचार है। हम सबसे सलाह लेके वो करेंगे। उसमें हम ये बताएंगे किसानों को कि हम कैसे ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर छोड़ के हम, अब सरकार का जोर है ऑर्गेनिक तरीके, एक नेचुरल हम खाद का इस्तेमाल करके तकनीकी तौर पे किसानों का खर्चा कम हो। भाई देखिए, आप डीएपी लेते हैं, यूरिया लेते हैं, फर्टिलाइजर लेते हैं, पेस्टिसाइड लेते हैं, तो खर्चा तो लगता ही है। हमारे घर में ही अब गाय हैं, भैंस हैं, हमारी नेचुरल खाद से ही हम कैसे अपनी खेती का व्यवसाय, अब हमारा एक पखवाड़ा और शुरू होने जा रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो इसमें भी किसानों का खेती का जो है आत्मनिर्भर भारत में भी हम ये किसानों को उसमें मर्ज करेंगे और ऑर्गेनिक खेती से, नेचुरल खेती से, नेचुरल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करके हम ये समय समय पर तकनीकी तौर पे भी किसानों को ये बात समझाएंगे। कि किसान मेला लगाएंगे, उसमें हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से आज किसान खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल की खेती कर रहे हैं और बहुत ही समृद्ध किसान हैं, उनको हम उसमें बुलाएंगे और हमारे जो किसान भाई हैं उन तक ये बात पहुंचाएंगे। वो अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये बात जैसे जैसे हमारे किसानों के बीच जाएगी तो ये बहुत ही समृद्धि होने का काम करेंगे।